हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6 का 5th एंड 6th पार्ट आज हम करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर्स को कौन से ऐसे होल नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो आने वाला नंबर है, नया नंबर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। और उस तरह से जो नया नंबर बनेगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। देखिए फ्रेंड, इनके जो पिछले पार्ट्स में हमने जिस तरह से इनको किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम करेंगे। सबसे पहले 2800 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 2800 बिल्कुल दिख रहा है हमको, 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1400 आंसर आया। फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 700 आया। फिर अगेन हम 2 से करेंगे, 350 आया। 350 भी 2 से डिविजिबल है, 175 आया। अब 175 आपका 3 से भी डिविजिबल नहीं है, आपका ये डिविजिबल है 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। और फिर अब ये 7 बन जा 7 पर पूरा डिवाइड हो गया। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स नीचे लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। अब देखिए इनके पेयर जब आप बना के देखोगे, 2 का एक पेयर बन गया, एक पेयर और बन गया 2 का, फिर एक 5 का बन गया, लेकिन ये 7 अकेला रह गया। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो जो नया नंबर आएगा वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2800 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो, आंसर 400 आएगा। अब 400 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है? क्योंकि उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है। 20 इंटू 20 400 हो जाता है। तो देखिए अब हमने ये तो देख लिया कि 7 से हमें इसे डिवाइड करना होगा, तो बस हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, सो द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 7 so as to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर, ये तो होगा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन सेकंड में आपसे ये भी पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, कि इस तरह से जो नया नंबर आएगा उसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो नया नंबर जब जो भी होगा हमारा वो, और उसको भी जब हम इसी तरह से प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसके यही तो आएंगे फैक्टर्स, बस उसमें 7 नहीं होगा। तो हम लिख देंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर इज इक्वल टू, ये प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और इसके ऊपर ये अंडर रूट का साइन। स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं और ये जो फैक्टर्स हम लिखेंगे ना फ्रेंड, तो उसके ऊपर हमें अंडर रूट का साइन एक बार लगाना होता है। तो अब देखिए इन फैक्टर्स में से हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। इस 2 का एक पेयर बन गया, इन 2 का एक पेयर बन गया, इन 5 का एक पेयर बन गया। तो इन 2 में से देखिए एक 2 निकाला, इस 2 में से एक 2 निकाला, और इस 5 में से एक 5 निकाला। अब अंडर रूट का साइन हट गया है। ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो जो नया नंबर है उसका अंडर रूट हमारा 20 आया है, उसका स्क्वायर रूट जो है वो 20 बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है 1620। इसके भी आप सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 1620 2 से डिविजिबल है, हमारा आंसर आया 810। फिर अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो हमारा आंसर आएगा 405। अब ये 3 से डिविजिबल है तो हमारा आंसर आएगा 135। अगेन 3 से डिविजिबल है, आंसर आया 45। अगेन 3 से डिविजिबल है, आंसर आया 15। ये फिर से 3 से डिवाइड होगा, आंसर आया 5। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 3 का बना, दूसरा पेयर भी 3 का बन गया। अब ये 5 अकेला रह गया। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना होगा।
ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही होता है फ्रेंड कि जिसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ना वो पूरे के पूरे पेयर में बट जाएं, कोई भी नंबर अकेला ना रहे। अगर कोई नंबर अकेला रह रहा है ना तो समझ लो वो नंबर फिर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या तो उस नंबर को इस अकेले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे एक 5 और लग जाएगा, या इसको डिवाइड कर दो 5 से, ये 5 भी यहाँ से हट जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिवाइड करना, तो हम लोग बोलेंगे कि 5 से डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे सो द नंबर मस्ट बी divided by 5 so as to get a perfect square। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस नंबर को 5 से डिवाइड करना होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, कि जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। सेम वही तरीका, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बस ये अकेला जो था ये नहीं लिखना, क्योंकि इस नंबर से तो हमने इस नंबर को डिवाइड कर दिया है ना। डिवाइड कर देंगे और नए नंबर को जब दोबारा से प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 नहीं आएगा उसमें। तो ये सारे फैक्टर्स लिख के और एक बार इनको अंडर रूट में हमने रख दिया। इस अंडर रूट का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा नंबर है ना फ्रेंड्स, उसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो, क्योंकि इस पूरे नंबर को जब आप अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108 3 जा 324। अब 324 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो ऐसे ही तो लिखोगे ना 324 और अंडर रूट का साइन। तो यहाँ पे बस हमने उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो अब देखिए इन फैक्टर्स को आप पेयरिंग कर लो। पेयरिंग हमने कर ली, इस 2 में से एक 2 ले लिया, इन 3 में से एक 3 ले लिया और इस 3 के पेयर में से एक 3 ले लिया। अब ये अंडर रूट भी हट गया है। जब आप इनमें से एक एक ले लेते हो ना नंबर तो ये अंडर रूट हट जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये आ जाते हैं प्राइम फैक्टर्स उस नंबर के। तो देखिए 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू 3 18। तो 18 जो है उस नए नंबर का स्क्वायर रूट होगा। अगर आप अपना आंसर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक करके देख लो। 1620 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 324। 324 के जब आप इस तरह से प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आपके पास यही फैक्टर्स आएंगे, उनमें से आपने पेयरिंग कर ली और 18 आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।